देखिए, बीमारी ऐसा कुछ ज़्यादा उनका नहीं है, बस बेड रेस्ट है। जैसे कि आपको लोगों को पता होगा कि 2 साल से वो कंटिन्यू दिन-रात हर सभा में मौजूद हो रहे थे। एक आम इंसान या जो सामाजिक राजनीतिक पार्टी के नेता लोग रहते हैं, जो स्टेज प्रोग्राम करते हैं, अभी थोड़ा स्थिर है और बाकी सबको भी थोड़ा टाइम मिल रहा है स्थिर करने का कि वो शेर अगर निकल गया तो सबको आप समझ रहे हैं कि पूरा बाहर खौफ मच जाएगा। उसी ऐसे छोटा-छोटा विस्तार आप बोल रहे हैं वो हो रहा है, आप देख रहे हैं इस जगह पर आप देख रहे हैं कि बिना किसी पद के रहते हुए हमारी जेबी केसेस की टीम जयराम महतो के आदेश पर देख रहे हैं कि हर जगह किस तरह उथल-पुथल मच रहा है, हर कंपनी हो, हर जगह हो, राजनीतिक पार्टियों में हो, तो अगर वो सत्ता में आएँगे तो निश्चय ही बदलाव होगा। जहाँ जेबी केसेस घुसती है, पावर तो है जेबी केसेस का, भले माटी से जुड़ी है, माटी के लोग हैं लेकिन बिना पावर पे, बिना पद पे रहने के बावजूद अगर इतना पावर है, तो पद पे आने के बाद कितना पावर होगा ये जेबी केसेस ही बताएँगे। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलियापुर में, जो कि धनबाद लोकसभा पड़ता है, और मेरे सामने जेबीकेएसएस के केंद्रीय सदस्य उषा महतो जी मौजूद है, जो कि अपने क्षेत्र में जेबीकेएसएस के विस्तार को लेकर हमेशा एक्टिव रहती है। लोगों को जगाने का काम कर रही है, जेबीकेएसएस में जुड़ने का काम कर रही है। देखा जाए तो अभी 45 दिनों के लिए टाइगर जयराम महतो बेड रेस्ट पर है। उस दौरान जेबीकेएसएस का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है? क्या टाइगर जयराम महतो 2024 में बदलाव कर पाती है या नहीं कर पाती है? सारी बातें मैं इनसे करने का प्रयास करता हूँ। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने एक आंदोलन छेड़ा है 2 सालों से, वो आंदोलन कहाँ तक सफल हो पाती है? सब कुछ बातें मैं उषा महतो से करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जोहार उषा। जोहार, आपके यूट्यूब चैनल को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप शुरू से ही इस आंदोलन को माने सब तरफ से पहुँचा रहे हैं पूरे झारखंड में। बाहर के लोग भी प्रेरित हो रहे हैं, देख रहे हैं। आप सभी यूट्यूब चैनल का भी बहुत-बहुत आभार है कि आप लोग विस्तार पूर्वक जो सच्चाई है उसको दिखा रहे हैं सबके सामने। तबीयत-वबीयत कैसा है आपका? मेरा तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक अगर हल्का-फुल्का नहीं भी रहता है, फिर भी हम लोग जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं इस पार्टी में, तो विस्तार करना ज़रूरी हो गया और सभी जागरूक भी हो रहे हैं और हर पंचायत, हर प्रखंड तक हम लोग पहुँच रहे हैं और जागरूक अभियान चला रहे हैं। अभी देखा जाए तो टाइगर जयराम महतो 45 दिनों तक बेड रेस्ट में हैं। उनके गैर मौजूदगी में किस प्रकार से टाइगर जयराम किस प्रकार से आप लोग अपने क्षेत्र में जेबीकेएसएस का विस्तार कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, पंचायत स्तरीय कमेटी विस्तार भी चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है? अभी वो नहीं है। फर्स्ट जयराम महतो का यहाँ एंट्री हुआ था बलियापुर में 2 साल पहले। हाई स्कूल ग्राउंड जो हमारे बलियापुर है वहाँ पे मैदान में भाषा आंदोलन के तहत मशाल जुलूस हुआ था। उसमें टाइगर जयराम महतो पहुँचे थे और पूरे बलियापुर में मैं एक फर्स्ट महिला नेत्री थी जो मैं उस समय उस मीटिंग में मौजूद थी। वहाँ पे सभी पुरुष वर्ग के लोग थे, छात्र थे, मैं ही अकेली थी तो मुझे एक मतलब असहज फ़ील हो रहा था कि मैं कहाँ आ गई, लेकिन मुझे उनका जब वीडियो वायरल हो रहा था, मैंने देखा कि सच्चाई के प्रति जो भी वो बोल रहे हैं, मैं प्रेरित हुई। मैं उस मीटिंग में पहुँची, तभी से मैंने हर जगह उनके सभा में जाना शुरू किया और सभी मुझे बुलाते थे भी, दीदी करके सभी रिस्पेक्ट देते थे। जेबीकेएस के जो भी कार्यकर्ता थे कि आप भी आइए। तभी से मैंने जाना स्टार्ट किया, सभी की डिमांड होने लगी, माँग होने लगी। हर सभा में मैं पहुँचने लगी। मुझे एक लगा कि नहीं एक जो जयराम महतो उभर के आई हैं गरीब परिवार से, कहीं न कहीं पढ़ लिख कर जिस तरह ये सबको समझा रहे हैं, पिछली जो पार्टियाँ रही हैं, जो भी नेता रहे हैं राजनीतिक पार्टी, सामाजिक सभी, इस तरह का रुझान किसी में नहीं था। ये लड़का जो जब से सबको मतलब जागरूक करने में लगे हैं आंदोलन में, देख रहे हैं कि रुझान किस तरह हो रहा है पूरे झारखंड में। कहीं न कहीं प्रेरित होकर हम लोग आए हैं और जो हमारा शोषण हो रहा है हमारे झारखंडी लोगों का, उसके लिए हम लोग कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जागरूक करने के अपने हक अधिकार के लिए लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए तो आप लोग जयराम महतो के काफ़ी नज़दीकी है। जानना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को कौन-सा बीमारी हुआ है और कब तक ठीक होंगे? और अभी तक ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं? ये जानना चाहते हैं जयराम महतो के समर्थक सब। देखिए, बीमारी ऐसा कुछ ज़्यादा उनका नहीं है, बस बेड रेस्ट है।
जैसे कि आपको लोगों को पता होगा कि 2 साल से वो कंटिन्यू दिन-रात हर सभा में मौजूद हो रहे थे। एक आम इंसान या जो सामाजिक राजनीतिक पार्टी के नेता लोग रहते हैं, जो स्टेज प्रोग्राम करते हैं, इनका प्रोग्राम एक हटके होता था एक सभा। आप देखते थे कि उनके हाथ में जहाँ से माइक लगता था, वो कंटिन्यू 2-3 घंटा स्पीच बोलते रहते थे। बिना किसी मतलब झिझक के, बिना किसी थकान के, तबीयत खराब थोड़ी बहुत तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो हर सभा अटेंड करते थे। तो अचानक अगर दिन-रात कोई मशीन भी अगर चलता है इतना, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि जंग होता है, खराब होता है। तो ये तो एक इंसान है, इसीलिए अभी उन्हें 1 महीना का रेस्ट दिया गया है। थोड़ी बहुत जो भी उनकी तकलीफ थी, वो मेडिसिन के द्वारा ठीक हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग ने सभी जिद करके कहा कि आप रेस्ट कीजिए, कि आप जैसे होनहार सामाजिक राजनीतिक लड़का का बहुत ज़रूरत है, जो उभर के आया है, क्योंकि आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो अभी रेस्ट में है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी रेस्ट में 45 दिनों तक रेस्ट में है। उस दौरान ना कभी सभाएँ हो रही है, ना पंचायत विस्तार हो रहा। लोग जिस तरह से बोल रहे हैं, तो क्या जयराम महतो ही एक ऐसा वक्ता है जो रेस्ट है अभी, फिर भी आंदोलन नहीं हो रहा है? लोग कहते हैं कि अभी आंदोलन कुछ धीमा पड़ गया है। इस पर आपका क्या विचार? ये धीमा नहीं पड़ा है, आप देखिएगा किसान वर्ग के लोग सभी अभी खेतों में व्यस्त हैं और उनका भी रेस्ट लेना सब आप जान रहे हैं कि टाइगर के हुँ। सब सुनना पसंद करते हैं। उनकी जो बातें हैं, जो सिद्धांत है, जो नीति है, नियम है, वो बारीकी से बहुत अच्छे से सबको समझाते हैं, सबको दिल में वो समा जाता है। क्या वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक अनपढ़ से लोग हो, एक बूढ़ा हो, बच्चा सभी माने बहुत सुंदर भाव से वो समझ लेते हैं। इसीलिए अभी थोड़ा स्थिर है और बाकी सबको भी थोड़ा टाइम मिल रहा है स्थिर करने का, कि वो शेर अगर निकल गया तो सबको आप समझ रहे हैं कि पूरा बाहर खौफ मच जाएगा। उसी ऐसे छोटा-छोटा विस्तार आप बोल रहे हैं वो हो रहा है, आप देख रहे हैं इचागढ़, बलियापुर हर जगह मतलब छोटा-छोटा जो संगठन का सभा होता है, होते आ रहा है, भले बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। देखा जाए तो आज विनोद बाबू का 32वां पुण्यतिथि है और आप भी गए थे, माल्यार्पण करके आए हैं। विनोद बाबू का एक नारा था, पढ़ो और लड़ो। हर एक युवाओं के दिल में वो नारा आज भी गूंज रहा है और छात्र अभी तक पढ़ के लड़ रहे हैं, सिर्फ कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो क्या जयराम महतो का सत्ता अगर आती है तो क्या वो बदलाव देखने को मिलेगा? छात्रों को अच्छी नौकरियाँ मिल पाएगी? आप देख रहे हैं कि बिना किसी पद के रहते हुए हमारी जेबी केसेस की टीम जयराम महतो के आदेश पर देख रहे हैं कि हर जगह किस तरह उथल-पुथल मच रहा है, हर कंपनी हो, हर जगह हो, राजनीतिक पार्टियों में हो। तो अगर वो सत्ता में आएँगे तो निश्चय ही बदलाव होगा और बदलाव के चलते हम सभी जेबी केसेस के सदस्य लगे हुए हैं, क्योंकि बदलाव होना बहुत ही ज़रूरी है। जो विनोद बाबू ने कहा था पढ़ो और लड़ो, आप देख रहे हैं कि छात्र किस तरह लड़ रहे हैं। पढ़ाई करके उन्हें ढंग से ना उनका वैकेंसी निकल रहा है तो डेट कैंसल होते जा रहा है। तो कहीं न कहीं वो माने बुढ़ापे के दौर में आ रहे हैं, उनके बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। माने बाप-बेटा आप देख रहे हैं कि दोनों कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगे हैं, तो कहीं न कहीं बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी है और बदलाव के लिए हम लोग सभी प्रयास में लगे हैं। दूसरे पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि जेबी केसेस कुछ नहीं है, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है, कोई काम नहीं कर रही है, ना बूथ स्तर पे काम कर रही है, सिर्फ़ हवा ही हवा है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ हवा का जैसा झोंका है, जैसा आएगा वैसा चला जाएगा। खौफ है तो लोगों को लगेगा, आप देख रहे हैं वेदांता में और जहाँ भी हो मुआवज़ा के लिए जेबीके से अगर धरने पर बैठी है तो उनको मिला ज़रूर है। कम जहाँ पे बोला गया है कि आपको 2 मिलेगा, वहाँ 5 या 6 या 7 मिला है। तो जहाँ जेबीके से घुसती है, पावर तो है जेबीके का, भले माटी से जुड़ी है, माटी के लोग हैं, लेकिन बिना पावर पे, बिना पद पे रहने के बावजूद अगर इतना पावर है तो पद पे आने के बाद कितना पावर होगा, ये जेबीके ही बताएगी। अच्छा, उम्मीदवार का घोषणा अभी तक नहीं हुआ है, चुनाव सामने है, लोकसभा चुनाव देखा जाए तो सामने है, 24 आ ही रहा है। तो उम्मीदवार का घोषणा कब तक होगा और कौन-कौन से उम्मीदवार होगा, ऐसी कोई जानकारी आपको है? ये लास्ट टाइम पे पता चलेगा, केंद्रीय सदस्य हमारे जो हैं टाइगर जयराम तो अध्यक्ष वही डिसाइड करेंगे कि किस विधानसभा से किनको टिकट दिया जाएगा और वही बेहतर एक कमिटी बनेगी, वही कमिटी विस्तार करेगी और डिसीजन लेगी कि किनको किस विधानसभा से खड़ा होना है। देखा जाए तो आप अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आपका धनबाद लोकसभा पड़ता है। अगर आपको जेबी केसेस की तरफ से ऑफ़र आती है लोकसभा चुनाव के लिए, तो आप चुनाव में उतरिएगा या नहीं उतरिएगा? ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं जेवीकेएसएस की दावेदारी में रहूँगी। अगर मुझे कोई दुःख भी नहीं होगा कि अगर मैं जेवीकेएसएस से टिकट नहीं मिला,
या मैं नहीं चुनाव लड़ पाई, इसमें कोई दुःख नहीं। टाइगर जयराम महतो जिसे भी चुनेंगे वही हम लोग समर्थन करेंगे। जेबी केसेस में आप बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, जगा रहे हैं। लेकिन जेबी केसेस में उषा महतो अपने आप को किस स्थान पर देख रही है? मैं सामान्य एक जेबीकेएस की महिला नेत्री के रूप में देखती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा मैं जब उतरी हूँ तो बहुत सारी महिलाएं मुझे फ़ोन करके बोलती हैं, मिलती हैं कि आप जब से आई हैं तब से हम लोगों को एक हौसला बढ़ा है। आपके चलते भी हम लोग मैदान में उतरे हैं। अच्छा लगता है कि आप एक महिला नेत्री होके हर सभा में पहुँचती हैं। इसी तरह मतलब मेरा ये कहना नहीं है, हम देखते हैं जहाँ पहुँचते हैं, आप देखते हैं कि मेरे फेसबुक प्रोफाइल में बहुत सारी महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, वो हमेशा बोलती है आपसे हम लोग प्रेरित होते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने झारखंडी हित के लिए, अपने गाँव घर की बहनों को जगा रही हूँ, वो अपने हक के लिए आगे आ रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। अच्छा, लास्ट सवाल बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। देखा जाए तो अभी जेबी केसेस का कमेटी स्तरीय विस्तार चल रहा है, पंचायत स्तरीय विस्तार चल रहा है, जिसमें सिर्फ़ उसमें लड़के लोग ही पार्टिसिपेट हो रहे हैं, महिलाएँ नहीं हो। मैं कई पंचायत में जाके वीडियो बनाया हूँ पंचायत स्तरीय विस्तार को लेकर। कुछ महिलाओं का कहना है कि महिलाओं को भी कमेटी गठन होना चाहिए, कमेटी विस्तार होना चाहिए। इस पर आपका क्या राय है? आप जानते हैं कि हमारे गाँव घर की महिलाएँ थोड़ी कम पढ़ी-लिखी हैं और पढ़ी-लिखी होने अगर है भी, तो उनके घर से थोड़ी बहुत है कि पॉलिटिक्स ये नाम ही है, देखिए पॉलिटिक्स में आना कोई नहीं चर है उसके अनुसार। लेकिन लड़कियों से ज़्यादातर अब महिलाएँ भी जुड़ रही हैं कि मैं जब जिला परिषद जीती थी, आपको मैं बता रही हूँ कि कुछ पंचायत की जो महिला थी, बहुत बहुत ही एक्टिव हैं। अभी भी वो बोलती है कि आप आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप आ गए हैं। वो हम लोगों के हर जगह मैं अगर बोलती हूँ एक फ़ोन पे तो वो लोग पहुँच जाती है। वो महिला है और एक्टिव है और पंचायत में भी जो भी काम रहता है अपनी गाँव की महिलाओं को वो लोग जागरूक करती हैं। अंत में झारखंड की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि देखा जाए तो आप महिला होके राजनीति में आए हैं, जेबी केसेस में जुड़े हैं, तो वैसे महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिनके घर वाले उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, सिर्फ़ चूल्हा-चौकी में ही रखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगी चूल्हा-चौकी कोई बुरा काम नहीं है, आप घर भी सँभाल रही हैं। अगर आप में एक्टिविटी, आप में क्षमता है किसी को सुधारक या राजनीति में आने के लिए, तो आप बेझिझक आ सकती हैं। घरवाले आपके काम से अगर सहमत हैं, खुश हैं, आप उनको समझाइए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। जैसे कि मैं अपने घर से जब निकली थी, मुझे भी पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं थी, मैं पहले बता दूँ। लेकिन अचानक सामाजिक सेवा करते हुए रहते हुए हमारे जो पंचायत के हमारे जो लोग थे सभी ने कहा कि नहीं आप लोग राजनीति में आइए, आप लोगों के जैसे होनहार लोगों का ज़रूरत है समाज सेवा का, क्योंकि ये समाज सेवा है जो ऐसे ही खाली ना रह जाए, राजनीति में ही आप लोगों की बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आई, तो मैं महिलाओं को उन महिलाओं को बोलना चाहूँगी, आप देखिएगा कि अभी सखी ग्रुप महिला जो मंडली है बहुत विस्तार हो रहा है। वो लोग अभी घर तक सीमित नहीं है, वो लोग हर चीज़ जानने का प्रयास कर रही हैं, समझने का प्रयास कर रही हैं। आप देखिए महिला में ज़्यादा एक्टिविटी आ गई है। वो प्रखंड में, पंचायत लेवल में हर चीज़ में काम में आगे आती हैं। कैसे क्या फॉर्म भरना है, क्या करना है, हर चीज़ वो बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। तो आजकल वो चूल्हा-चौका में व्यस्त नहीं है, चूल्हा-चौका से बाहर आके भी घर-बार दोनों मैनेज कर रही हैं। अच्छा, जयराम मातो ठीक हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं, वो स्वस्थ हैं, अभी कुछ दिन रेस्ट में हैं, मैसेंजर मेरे उनकी बात होती रहती है। मैंने हम ही लोग बोले हैं कि आप अभी बाहर नहीं आइए क्योंकि आप जान रहे हैं कि बाहर आने से वो शांत नहीं रहते हैं। उनका मतलब हमेशा देखते हैं कि माइक पकड़ने से और कोई न कोई स्वाभाविक कि थोड़ा-सा बाहर आएँगे तो कोई न कोई उनका बाइट लेने पहुँच ही जाता है। इसीलिए वो घर में अभी रेस्ट में हैं, बाकी अभी ठीक हैं। ये थी उषा मातो जी जो कि बलियापुर से है और धनबाद लोकसभा पड़ता है इनका। काफ़ी सक्रिय रूप से जेबी केसेस में काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है और अभी कमेटी विस्तार भी कर रही है। अभी जयराम मातो नहीं है, उपस्थित नहीं है, बेड रेस्ट डॉक्टर ने दिया है उन्हें। उस बीच में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। अभी एसएससी सीमेंट में आंदोलन चल रहा है, जेबी केसेस की टीम कर रही है, उनमें उषा मातो का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने अपने विचार को रखा कि किस प्रकार से जेबी केसेस को हम विस्तार कर रहे हैं, किस प्रकार से 2024 में बदलाव करेंगे और जेबी केसेस अगर सत्ता में आती है 24 में तो बहुत सारा झारखंड में काम करेंगे। इनका विचार कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार। जो है।